ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। यदि आप परमपिता हैं, तो कृपया करके बताइए कि मेरे मन में क्या प्रश्न है। मैं पूछना चाहता हूँ कि परमपिता के नाम का गलत इस्तेमाल करना कब बंद करेंगे लोग। अगर आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं तो कृपया दीजिए। अगर यीशु का रवैया इसी तरह से रहा तो मेरे भक्त मुझे ढोंगी समझने लगेंगे। नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। लेकिन करूं क्या? तुमसे नहीं होगा, लेकिन मुझसे जरूर होगा। ये लो, सेब खाओ। सारी परेशानियों का सिर्फ एक ही हल है, ईश्वर। ईश्वर को याद कीजिए, ईश्वर जरूर आपकी मदद करेंगे। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, वो बच्चा यीशु जो कुछ भी कह रहा था उसमें कुछ गलत तो नहीं? गुरुजी, आप नाराज मत होइए। आप सिर्फ मुझे एक मौका दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि उस यीशु को कौन कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। जाओ यहाँ से, जाओ। शांति, शांत रहो और शांत होकर मेरी बात ध्यान से सुनो। जो युद्ध के समय शांत और योजना के समय अशांत हो, वो मेरे किसी काम का नहीं। तुम जैसे निकम्मे ढोंगी बाबा के साथ मैं अपना समय और बर्बाद नहीं कर सकता। अरे मैंने ईश्वर को ईश्वर नहीं समझा तो तुम क्या चीज हो? यीशु, जो तूफान तुम मेरी जिंदगी में लेकर आए हो, उसी तूफान से तुम्हारे घर की सूरत बदल दूंगा। यीशु, यीशु, यीशु। मारिया, मारिया रुक जाओ, ये सही नहीं होगा। तुम भैया भाभी और यीशु से अलग रहने की बात कर रही हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? मैं जो भी कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ और सोच समझ के कह रही हूँ। पहले मिस्र छोड़कर भागना पड़ा और अब इस गांव के लोग भी हमें गांव से बाहर निकालने की बातें करने लगे हैं, क्योंकि यीशु ने भरी सभा में रब्बी गुरुजी का अनादर कर दिया है। आखिर कब तक उसकी गलतियों की सजा हम भुगतते रहेंगे, बताइए? मारिया, शांत हो जाओ, हमें कुछ नहीं होगा। और जिस परिवार को तुम तोड़ने की बात कर रही हो, उस परिवार का हिस्सा हो तुम। क्या हो गया तुमको? जरा सोचो। छोड़िए मुझे। पल भर में आपने मुझे दोषी साबित कर दिया। हाँ, अगर अपने पति और बच्चों के साथ सुकून से जीने की कोशिश कर रही तो मैं क्या गलत कर रही हूँ? कोई बताएगा मुझे? मुझे रहना ही नहीं है इस घर में। मैंने सोच लिया है। भाभी बहुत परेशान है। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की पर नहीं। भाई तो फिर भी मान जाएगा, पर भाभी मुझे नहीं लगता वो। जब ईश्वर की संतान हमारे साथ है तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? उसे खुद ये बात नहीं मालूम, लेकिन मैं जानती हूँ अगर बात बहुत बिगड़ी तो हमारा बेटा जरूर ऐसा कोई रास्ता निकालेगा जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा और सबके चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ जाएगी। यीशु तो भी सो रहा होगा ना? कल देखते हैं क्या होता है। माँ, मुझे पोशाक बहुत पसंद आई
जो आपने मेरे जन्मदिन के लिए बनाई है। मैं कैसा लग रहा हूँ? ऐसे लग रहे हो जैसे जैसे साक्षात ईश्वर की संतान हमारे सामने खड़ी है। हमेशा जन्मदिन क्यों बोलते हैं? जन्म रात क्यों नहीं बोल सकते माँ? हाँ, देखो, जब कोई उत्सव या त्योहार 1 महीने बाद होता है तो हम यही कहते हैं ना कि वो 30 दिन बाद है। ऐसा तो नहीं कहते कि वो 30 रातों बाद है। इसलिए क्योंकि ऐसी बात करते समय हम दिनों में रातों को भी शामिल कर लेते हैं, समझे? अच्छा था, ऐसा तो मैंने भी नहीं सोचा था। मैंने भी अभी अभी सोचा है। आपने मुझे कहा था ना कि मैं रात में पैदा हुआ था। हाँ बेटा, तुम रात में ही पैदा हुए थे। तो फिर मेरे जन्म रात मतलब जन्मदिन की शुरुआत हो चुकी है ना? जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक हो। मैं सबको बताकर आता हूँ कि मेरे जन्मदिन की शुरुआत हो चुकी है। थोड़ी देर में हम सब लोग बाहर मिलते हैं, ठीक है? ठीक है। बस अब बहुत हो गया। अगर आप बात नहीं कर सकते तो जोसेफ भाई और मैरी से मैं बात करूंगी। हर चीज की हद होती है। अरे यीशु बेटा, तुम अभी तक सोए नहीं? माँ ने बताया कि मेरा जन्म आधी रात को हुआ था, तो फिर मेरे जन्मदिन की शुरुआत हो चुकी है ना? हाँ तो जन्मदिन पर सबसे पहले बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। हाँ बेटा। मैं जानता हूँ कि अनजाने में मैंने आपको दुख पहुँचाया है। मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दीजिए चाची, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं परमपिता की खूब अच्छी तरह से सेवा कर सकूं। खुश रहो। आप दोनों सोइएगा मत, अभी हम साथ मिलकर बाहर मेरा जन्मदिन मनाएंगे। मैं बड़े भैया छोटू और आशा को बुलाकर लाता हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने उसे अभी माफ नहीं किया, बस एक आखिरी मौका दिया सुधरने का। भाई, मुझे तो लगा था कि भाभी बहुत नाराज है। मैं आप तो जानते ही हूँ, यीशु ने जैसे उससे माफी मांग के हम दोनों से आशीर्वाद ली, मारिया तब से ठीक है। चलो अच्छी बात है, बैठो। हाँ। अरे याकूब बेटा,
आधी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो कुछ भी गांव में हो रहा है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।